नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बुलडोजर इस समय ट्रेंड कर रहा है, लेकिन यह बुलडोजर योगी सरकार के एंटी माफिया मुहिम से चर्चाओं में आया। प्रशासन के अनुसार यह बुलडोजर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चला, लेकिन अब जनता के अनुसार यह बुलडोजर गुमती, रेहड़ी और ठेलों पर चल रहा है। हर बात एंटी माफिया मुहिम की है तो यहाँ पर चर्चा मुख्तार अंसारी की होती है और मुख्तार अंसारी से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी समेत पूरे परिवार, रिश्तेदार और करीबियों पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार राजधानी लखनऊ में उनकी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं। इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कई कमेटियां बनाई हैं। खबरों के अनुसार प्राधिकरण सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता वाली 4 वरिष्ठ अफसरों की कमेटी इसकी अगुवाई करेगी। नगर निगम और आवास विकास में भी इनकी संपत्तियों की तलाश शुरू हो गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी के नाम पर शहर में अवैध कब्जा और इमारतें खड़ी कर चुके ठेकेदार और बिल्डर भी रडार पर हैं। इनकी अवैध संपत्तियों की जांच पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। खबरों के अनुसार ईडी के डिप्टी डायरेक्टर मनीष यादव ने मुख्तार अंसारी और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की तलाश के लिए एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें संपत्तियों का विवरण मांगा गया है। जिनके मामले अदालत में लंबित हैं, उनकी भी जानकारी मांगी गई है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इसके लिए बीते 18 अप्रैल को एक आईएएस, 2 पीसीएस अफसरों समेत कुल 4 अफसरों की समिति बनाई है। सचिव पवन गंगवार इसके अध्यक्ष हैं। अब बड़ा सवाल है कि किसके किसके संपत्ति की जांच होगी। तो खबरों के अनुसार मुख्तार अंसारी समेत उनके भाई अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी आफसा अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, अतीक राजा और उनके कई सहयोगियों और करीबियों का ब्यौरा ईडी ने मांगा है। गौरतलब है कि वर्तमान में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी मऊ सदर से पूर्व विधायक हैं। उन पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद नवंबर में ईडी की टीम ने बांदा जेल में जाकर उनसे पूछताछ किया और उनका बयान भी दर्ज किया था। मऊ और लखनऊ जनपद में पूर्व में दर्ज 3 मुकदमों को आधार बनाते हुए ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आपराधिक मुकदमों के साथ ही जमीनों की हेराफेरी, अवैध कब्जे और गबन आदि के आरोप से संबंधित मामले भी उन पर दर्ज है। मुख्तार अंसारी को लेकर पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हमेशा होती रहती है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वह राजनीतिक से प्रेरित है या वाकई में मुख्तार अंसारी के ऊपर माफिया का टैग है। क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर जितने भी मामले अब तक हैं, किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी को सजा नहीं दी गई है। पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से संबंधित राजनीतिक लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि अंसारी परिवार का रुतबा पूर्वांचल में है, जो राजनीति के स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर में है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से संबंधित संपत्तियों पर बुलडोजर चला तो उसी गाजीपुर में बुलडोजर हार भी गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बुलडोजर का प्रचार काम नहीं आया और गाजीपुर की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत से सरकार बना चुकी है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और योगी आदित्यनाथ का एंटी माफिया मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही है, वह लगातार गति से चल रही है। बीते मंगलवार को मुख्तार अंसारी से मिलने उनके वकील पहुंचे। वकील मुख्तार अंसारी से मिले, उसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन कोर्ट की बात नहीं मान रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद मंगलवार को जेल के बाहर लखनऊ से आए अधिवक्ता लियाकत अली ने पत्रकारों से कहा कि मुख्तार अंसारी के मामले में बांदा जेल में न्यायालय के किसी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। जेल अधिकारियों ने सिर्फ इतना लिखा है कि वह शासन की अनुमति से हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी तक ना वो हाईकोर्ट गए हैं और ना ही कोई स्टे है। उनका कहना है कि ऐसे में कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के हवाले से अधिवक्ता ने कहा कि जेल के अंदर हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल में कोई भी घटना घट सकती है। पेशी में जाते वक्त भी खतरा है। जब अधिवक्ता लियाकत अली से पूछा गया कि खतरा किससे है,
तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की कार पर AK-47 से हमला हुआ था। इस हमले में 9 लोगों को गोली लगी थी, वह घायल हो गए थे। इस हमले की रिपोर्ट में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह आदि का नाम दर्ज है। यही सब मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन है। देखते हैं मुख्तार अंसारी के केस में आगे और क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल।